जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ कलयुग में मनुष्य के जैसे दैनिक नीति करते हैं। वह नीलाचल में रहते हैं, सुबह उठते हैं, दांत मार्जन करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर दर्पण में देखते हैं, फिर मनुष्य के जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, सजते हैं। वो भी इत्र और खुशबू से सुसज्जित होते हैं, फिर वो सोते भी हैं। यह सब वह मनुष्य को एक ही चीज़ सिखाने के लिए करता कि यह सब भौतिक है। उनमें से एक प्रमुख उनकी लीलाएं श्री स्नान यात्रा। जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ अनंत भोग मंडप में स्नान वेदी के ऊपर बैठते हैं और दिन भर स्नान करते हैं संध्या तक। इस लीला में वह बीमार भी पड़ते हैं मनुष्यों के जैसे और मरते भी हैं। तो फिर चलिए हम इस कार्यालय को प्रारंभ करते। यह यात्रा त्रयोदशी से ही प्रारंभ हो जाती है। त्रयोदशी के दिन जब श्री मदन मोहन और रुक्मणी जी का ग्वाली यात्रा खत्म होता है, तब रात्रि में महाप्रभु का स्नान मंडप सजा होता है। मतलब महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के स्नान मंडप में नया रंग एवं पुष्प से सुसज्जित होता है। चतुर्दशी के दिन फिर दैताप्रति प्रवेश होता है। सकाल बढ़ने के बाद दैतापति श्री मंदिर के अंदर आते हैं और श्री जगन्नाथ जी की जितने भी अब पूजा विधि हैं उनका नियम वह लेते हैं। सकाल होने के बाद महाप्रभु जी का श्रृंगार होता है। मध्याह्न के बढ़ने के बाद महाप्रभु मदन मोहन श्रीदेवी और भूदेवी के पास रत्न सिंहासन के ऊपर आते हैं। फिर 7 जन को पुष्पलागी होता है। उसके बाद श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और श्री सुदर्शन जी को सेनापति लगी होता है। यह कार्य रात्रि तक प्रारंभ हो जाता है। सेनापति लगी होने के वक्त ही पूजा पंडा सेवक, गौड़ा सेवक और भी अन्य सेवक लोग और एक कार्य करते हैं, जड़ शुद्धि एवं जड़ अधिवास। 108 जड़ के कलश रखते हैं जगमोहन में और उसे शुद्ध और अधिवास करते हैं। यही जल स्नान पूर्णिमा में महाप्रभु को चढ़ने वाला है। फिर आता है स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी बोला जाता है। जब यह मास मतलब आषाढ़ मास जब 2 बार बढ़ता है पुरुषोत्तम मास के वजह से, तभी ही इसे एक स्वतंत्र दिन में जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है, क्योंकि इसी दिन इंद्रद्युम्न जी ने विश्वकर्मा सेवक के रूप में एक बूढ़े कार्यकार को जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए प्रस्तुति किया था। स्नान पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु बलभद्र जी का प्रथम पहरा होता है। इस दिन के पूर्व रात्रि में पहुड़ा नहीं लगता है और दैतापति श्री मंदिर के अंदर दिन रात तक रहते हैं। बलभद्र जी का पहंडी 4 बजे के अन्यगत होता है। फिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी का पहंडी, फिर माता सुभद्रा जी का पहंडी, फिर श्री सुदर्शन जी का पहंडी, फिर अंतिम में
श्री महाप्रभु मदन मोहन जी का पहांडी होता है। पहांडी शेष होने के बाद महाप्रभु जी का मंगला आरती अनुष्ठित होता है। मंगला आरती एक होने के बाद महाप्रभु श्री जी का तड़प लागी उतरी लागी अनुष्ठित होता है। फिर अवकाश दांत मर्जन दैन्य का नीति उनका संपन्न होता है। संपन्न होने के बाद उन्हें पटनी और पोयरानी लगी होता है, जिसमें वह नहाते हैं। उनके नहाने के कार्य खत्म होने के बाद उन्हें पटनी लगी होता है। श्रृंगार वेशभूषा होने के बाद उन्हें राजा गजपति महाराज आकर वहाँ पर छेरा पहरा फिर राजा बंदपना शेष होता है। फिर महाप्रभु बलभद्र श्री जगन्नाथ और माता सुभद्रा जी को भोग चढ़ता है। फिर तीन श्री जीव को बोयराने लगी होता है। फिर उन्हें वेशभूषा खत्म होने के बाद गजब भेष होता है। इसके अंतर्गत भोग भी संपन्न हो जाता है। भोग खत्म होने के बाद उन्हें गजब भेष में मंगल संध्या आरती फिर मंगल अर्पणा करते हैं। इसके बाद माता श्रीदेवी को पता चलता है कि यह लोग स्नान यात्रा करते हैं, इसलिए वह उनके सेवक को बुलाती हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो गजब भेष है उन्हें तोड़ने के लिए आदेश देती है। माता सुभद्रा जी का पद्म भेष होता है, जिसे सम्मानपूर्वक माता श्री देवी के लक्ष्मी मंडप के ऊपर पूजा अर्चना किया जाता है। फिर श्री जी का पहांडी शेष होता है। फिर तीन ठाकुर अनसर के घर में पहांडी होते हैं। इसी दौरान महाप्रभु श्री जगन्नाथ को बुखार होता है तो उन्हें कुछ भी अलग भोग या पुष्प नहीं चढ़ता है। उन्हें तेल की मालिश भूसा लगी और सफ़ेद फूल और उसके साथ उन्हें वैद्य से उन्हें अलग अलग भोग लगते हैं, जो बस दैतापति ही खा सकते हैं। इसे मंदिर के अंदर ही ग्रहण करना होता है 15 दिन तक। जब आषाढ़ मास में 2 बार पड़ता है, मतलब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है, तो फिर संक्रांति के दिन महाप्रभु श्री जी का नवकलेवर अनुष्ठित होता है।